हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको काम करना है, अपने रफ और पेन लेके बैठ जाना है ताकि जितना भी हम बोलते जाएं आपको नोट डाउन करते जाना है। तो देखिए, आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको फ्रेमवर्क बता देती हूँ कि करना क्या है। तो कई बार होता है ना कि हम सुनते हैं कि ये संवैधानिक निकाय है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, ये तो मतलब तो उसमें से आप लोगों को बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें जो मैं बता रही हूँ और ध्यान से सुने। यहाँ पे देखने हम वाले हैं क्या, आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारी होती है, यानी कि जितने भी हमारे कौन से जो संवैधानिक निकाय होते हैं, हम उन पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, संवैधानिक निकाय होते हैं, कुछ गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, कुछ स्वतंत्र निकाय होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज सिर्फ जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे और किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें से आप पहले हेडिंग डालेंगे क्या, संवैधानिक निकाय, या हिंदी इंग्लिश जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप लिख सकते हैं। तो आप क्या डालेंगे, संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद आपको लिखना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे जो निकाय हैं या कौन कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि हमारे संविधान में मेंशन है। संविधानिक निकाय किसे कहते हैं, जो कि संविधान में मेंशन है, हमारे संविधान में पहले से चीजें लिखी गई हैं, वही हमारा संवैधानिक निकाय होगा। जिसे किसी कानून के तहत जोड़ा गया है या बाद में जोड़ा गया है कुछ करके, तो उसमें से वो संवैधानिक निकाय में नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा आता है जो पहला है इलेक्शन कमीशन, राइट, यानी कि जो आपका आएगा निर्वाचन आयोग। प्लीज मैं फिर बोल रही हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये पूछ लिया जाता है कि भाई निर्वाचन आयोग कैसी बॉडी है या कैसा निकाय है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो जो निर्वाचन आयोग है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये संविधान में इसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल मेंशन है 324 से लेके 29 तक, राइट, यानी कि 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के लिए आर्टिकल मेंशन किए गए हैं। अभी हम आज निर्वाचन आयोग स्टार्ट करेंगे तो उसको देखेंगे क्या क्या है। खैर, आगे आते हैं। यहाँ पे हमारा जो है एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग जो आपका है, ये भी क्या है, आपका एक संवैधानिक निकाय है, राइट। कौन सा, जो संघ लोक सेवा आयोग है, जिसे आप इसका शॉर्ट फॉर्म करोगे तो इसका आता है यूपीएससी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ये भी एक संवैधानिक संस्था है। देन उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये भी आपकी एक संवैधानिक संस्था है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो यहाँ पे जो राज्य लोक सेवा आयोग है, ये हमारी कैसी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी कि यूपीएससी भी, पीसीएस भी, आपके ये जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, तो ये सारे एक, मैंने बताया ना कि यूपीएससी है एक एग्जाम नहीं है, एक संस्था, एक निकाय है। ये कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। आप में से कई लोग बोलते हैं, हम सभी कॉमन बोल देते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि ये एक क्या है, एक निकाय है, एक बॉडी है। इसमें क्या होता है कि ये कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी को ही आप ले लीजिए, ये आईएएस का एग्जाम भी लेती है, आईपीएस का एग्जाम भी लेती है, आईएफएस का भी एग्जाम होता है, इसमें सीडीएस का भी एग्जाम होता है, एनडीए का भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। स्टेट के हो गए तो फॉरेस्ट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसके एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये एक निकाय है, राइट, एक बॉडी है। यहाँ पे ये एक हमारा ऐसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि बैंक का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, ऐसा नहीं है। उनमें अलग अलग डिपार्ट होते हैं। तो जो भी सेलेक्ट होगा वो क्या करेगा कि वहाँ पे उसे अलग अलग, उसमें जितना जो भी रैंक होगा जिस चीज़ का, तो वो उसे पोस्ट दी जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। खैर, आते हैं अब आगे। तो जो स्टेट का है वो भी आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो फाइनेंस कमीशन है, यानी कि वित्त आयोग। ये क्या है आपका, ये भी आपका है एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। और उसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो वस्तु एवं सेवा कर है, जिससे अभी आप बोलते हो जीएसटी। तो इसके लिए एक काउंसिल बनाई जाती है, राइट। तो इसके लिए जो काउंसिल बनाई जाती है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो काउंसिल है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद है एक, वो कैसा है, वो भी एक संवैधानिक निकाय है,
तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। जीएसटी टैक्स अलग है और जो इसके लिए एक परिषद बनाई गई है वो संविधान में पहले से मेंशन की गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद है, वो एक हमारा संवैधानिक निकाय है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, तो नेशनल कमीशन फॉर एससी, यानी कि एससी का मतलब हो गया अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट जिसे आप बोलते हो। तो जो हमारा आता है अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की हम बात करते हैं, वो किस में आता है यहाँ पे, तो वो आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी है। कौन सा? नेशनल कमीशन जो आपका आता है फॉर शेड्यूल कास्ट, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी, और नेशनल कमीशन फॉर आपका आएगा जो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बीसी का, यानी कि पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेस जो होता है, तो उसके लिए बात की गई। ये तीनों ही कहाँ पे आएंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लेजिस्लेटिस्ट, यहाँ पे आपका आएगा माइनॉरिटीज जो आती है, यानी कि देखिए इसमें क्या है, जो भाषाई अल्पसंख्यक है, यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उन वर्गों के लिए जो विशेष अधिकार की बात की गई है, तो इसमें क्या आएगा आपका, यहाँ पे भी ये एक संवैधानिक इसके लिए क्या आयोग बनाया गया है, तो ये भी संवैधानिक है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि यहाँ पे जो कंट्रोलर जनरल है एंड जो ऑडिटर जनरल है, ये आपके आते हैं किसमें, ये इसे आप क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं, राइट। ये भी एक संवैधानिक निकाय है, सीधा सा मतलब ये समझिए। और भारत के जो महान न्यायवादी हैं, तो वो भी हमारे अटॉर्नी जनरल जो है, तो ये भी कहाँ के हैं, यानी कि इसका भी कौन सा पद है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य में क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है, सेंटर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, और राज्य में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। ये भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि संवैधानिक निकाय हमारे कौन कौन से हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। तो आप लोग आई होप कि लिख चुके होंगे, और नहीं लिखे हैं तो ये आपको दिख रहा है पूरे के पूरे। वीडियो को क्या करना है, थोड़ा सा पॉज करना है, आई मीन बंद करना है, और बंद करने के बाद ये पूरा आपको स्लाइड में दिखेगा, और चुपचाप इसे छाप लेना है। यदि मेरे बोलते टाइम नहीं लिख पा रहे हैं आप, तो इसमें हिंदी से मैं बोल रही हूँ तो लिख सकते हो, तो लिखिए। आपके पास 6th एडिशन की बुक हो या 5th किसी की भी हो, लक्ष्मीकांत की हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बेशक आप लिख सकते हैं। एक बार हम फिर बोल रहे हैं कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं, मेरे साथ आप लोगों को भी बोलना है, राइट। तो यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग है, यानी कि इलेक्शन कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट मीन्स यूपीएससी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो स्टेट पीएससी होता है, और उसके बाद फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलग है, मैंने फिर बताया, उसके लिए जो काउंसिल बनी होती है, परिषद बनी होती है, वो इसमें दी गई, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, उनके लिए जो ये कमीशन बनाए गए हैं, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय में आते हैं। देन आता है आपका कि जो यहाँ पे हम बात करें कि भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज है या अल्पसंख्यक है, उनके लिए जो एक बनाया गया है निकाय, वो भी हमारा क्या है कि यहाँ पे आपका आएगा संवैधानिक निकाय में। इसके बाद आता है कैग, कैग का भी कहाँ पे आएगा, संवैधानिक निकाय में आएगा। और जो एजी आपके होते हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, और यहाँ पे जो स्टेट के होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, ये भी कहाँ पे आते हैं, आपके संवैधानिक निकाय में ही आते हैं, यानी कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंडर ही आते हैं। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसको आपको पूरा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से नोट डाउन कर लेना है। और आज बस मैं इतना ही कराऊंगी, और इसको 2-4 बार आप रिकॉल करिएगा, अच्छे तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। कल मैं इसे पढ़ाऊंगी, एक एक टॉपिक को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ संवैधानिक निकाय, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जितने भी अभी हमने बताया कि कौन कौन से हैं, उनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, एक एक करके उसका एक्सप्लेन देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर है। और जो एमपी वाले होंगे, एमपी पीसीएस का जो अभी 24 अप्रैल को एग्जाम है पीटी का, वहाँ पे हाँ आपको पता ही है कि एमपी के सिलेबस में 10 आयोग मेंशन किए गए हैं, और उन 10 के 10 आयोग में जो 10-12 आयोग हैं, यूनिट 10 ही है,
शायद, हाँ ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया गया है, ये सारे आयोग उसमें हैं, तो साथ साथ आपका वो एमपी वालों का भी सिलेबस कवर होता जाएगा। तो इसलिए चुपचाप आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से इसकी नोट्स बनाते जानी हैं, क्योंकि देखो किताबों से तो आप पढ़ लेंगे, समझ में नहीं आता नोट्स कैसे बनाने। तो मेरा यही पर्पज है कि आप सारी बातें भी लिख लो, ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, ज़्यादा बड़ा हमारा नोट्स भी ना दिखे, और उस हिसाब से हमें काम करना है। आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, और नहीं आ रही हैं तो बेशक आप पूछ सकते हैं। आपका ये फंडामेंटल राइट है कि आप टीचर से कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो फिर मिलते हैं, चलिए ऑल द बेस्ट।